तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक बॉल दिए हुए हैं, इसके अंदर ये तीन टाइप के बॉल है। पहला जो है इसमें क्या है, 10 वाइट बॉल है। देन इसके बाद देखोगे तो 9 ब्लैक बॉल है। और इसके बाद देखोगे तो 7 रेड बॉल है। ये कुछ इस टाइप से आपके पास दिए हुए हैं। आपको इसमें से क्या बोला जा रहा है ना, आपको इसमें से ऐसा बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ ways in which selection of one or more balls can be made। वन और मोर बॉल्स का मतलब क्या हो गया ना, कि एटलीस्ट वन बॉल सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन बॉल। और ये नहीं बताया कि एटलीस्ट वन बॉल किस में से लेना है। बस ये बोला है कि यहाँ पे जो बॉल दिए हुए हैं ना, बॉल के अंदर ये तीन अलग अलग टाइप के बॉल है। पहला जो है 10 वाइट बॉल है, 10 9 ब्लैक बॉल है, 10 7 रेड बॉल्स है। और ये 10 के 10 बॉल देखोगे तो ये आपस में आइडेंटिकल है। बेसिकली ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसके बोलने का मतलब यही है कि ये 10 आइडेंटिकल बॉल्स है, इसके अंदर में ये 9 आइडेंटिकल बॉल्स है, और ये 7 आइडेंटिकल बॉल है। बट ये तीनों आपस में अलग अलग है, ये सेम सेम नहीं है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट वन बॉल को सेलेक्ट करके बताओ। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, एटलीस्ट वन बॉल बोला है, किसमें से है ये नहीं बताया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जो 10 बॉल है ये सारे के सारे आइडेंटिकल बॉल्स है। तो हम अगर इसमें से कुछ भी बॉल को ना ले, मतलब जीरो बॉल को सेलेक्ट करें, ये भी एक तरीका होगा। या हो सकता है कि इनमें से मैं एक बॉल को उठाऊं, ये दूसरा तरीका हो गया। इनमें से दो बॉल को उठाऊं, ये तीसरा तरीका हुआ। या फिर हम इनसे तीन बॉल को ले लें, ये चौथा तरीका होगा। इसी तरह से मैं चाहूं तो सारे के सारे बॉल को ले सकता हूँ, 10 बॉल आ जाएंगे। अच्छा, आप में से कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो एटलीस्ट वन बॉल बोला जा रहा है, आपने यहाँ पे जीरो क्यों सेलेक्ट किया। तो देखो बच्चों, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग जीरो लेंगे तो हो सकता है कि इधर से हम कुछ बॉल निकाल लेंगे, या फिर इधर से कुछ बॉल निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब, यहाँ पे जो ये 10 वाइट बॉल्स है ना, इसको सेलेक्ट करने का टोटल तरीका क्या हो जाएगा, टोटल इसकी सिलेक्शन का जो तरीका होगा 11 हो जाएगा। 10 प्लस वन क्यों, क्योंकि इससे हम जीरो निकाल लेते हैं। और हो सकता है, मतलब इससे जीरो बोले तो हम इससे एक भी बॉल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम अगला इन या इन दोनों में से किसी एक बॉल को उठा लेंगे। आप समझ पा रहे हो ना। तो इसीलिए ये जो 10 बॉल्स थे ना, इनमें से 10 में से मैं किसी भी एक को भी ले सकता हूँ या किसी को भी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए इसको सेलेक्ट करने का टोटल जो तरीका होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे टोटल 9 बॉल्स है। इसमें से भी मैं चाहूँ तो कुछ भी सेलेक्ट ना करूं, या फिर एक बॉल को सेलेक्ट कर लूं, या फिर सारे के सारे 9 ले लूं। तो इस जो ब्लैक बॉल है इसको भी सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हैं, टोटल 10 है। आप समझ पा रहे हो ना। ठीक इसी प्रकार मैं इस रेड बॉल की बात करूं तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, इससे कुछ भी ना लूं, इससे वन ले लूं, या फिर सारे के सारे ले लूं। तो इस बॉल को सेलेक्ट करने का टोटल तरीका आपका 8 हो जाएगा। बट यहाँ पे बच्चा एक चीज नोटिस करोगे ना, तो हर एक केस में मैंने जीरो को इंक्लूड किया। तो बट क्वेश्चंस का कंडीशन ऐसा नहीं था, क्वेश्चंस का कंडीशन ऐसा था कि कम से कम एक बॉल लेने हैं। तो कम से कम एक बॉल लेना है, डेट मीन्स हम क्या करेंगे, 11 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, और -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि कम से कम एक लेना है, तो हम कोई एक जीरो वाले केस को रिमूव कर देंगे। और इस चीज को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएंगे आपके 80 मल्टीप्लाइड बाय 11 -1 बोले तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 11 करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 880 आ जाएगा। और -1 बोले तो ये चीज तुम्हारे आ जाएंगे 879, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप देखोगे ना, तो आपके जो आंसर सी होंगे ये सही आंसर हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर हम जनरलाइज पैटर्न पे बात करें, कि मान लो कि हमारे पास n बॉल्स होते, और इसके अंडर फर्दर मान लो p टाइप के कुछ बॉल होते। मतलब एक ऐसा टाइप होता जिसमें p आइडेंटिकल्स बॉल होते, दूसरा टाइप होता जिसमें q आइडेंटिकल बॉल होते, तीसरा टाइप होता जिसमें r आइडेंटिकल बॉल होते। और मैं इनमें से अगर एटलीस्ट वन बॉल की सिलेक्शंस की मैं बात करूं, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए p+1 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 और -1। क्योंकि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट वन बॉल को सेलेक्ट करो, तो आपका जवाब यही हो जाएगा।
अच्छा, आपके माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि मान लो कि सर आप अगर इसमें ऐसा पूछा जाए कि एटलीस्ट 2 बॉल करो, तो तब भी बता सकते हैं, एटलीस्ट 2 बोलोगे ना। तो अभी हमने क्या लिखा, ये चीज जो लिखा था ये टोटल हो गए तुम्हारे, और ये हमने किसके लिए लिखा, क्योंकि जीरो वाला केस को माइनस किया, एक जीरो। अभी एटलीस्ट 2 बोलेगा ना, तो सब में से क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 वाले केस को माइनस कर देंगे, मतलब सबसे एक एक बॉल को और माइनस कर देंगे, -3 हो जाएगा, और ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगला आपको होमवर्क देने वाला हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास होमवर्क में ये प्रॉब्लम है, इसको आपको ट्राई करना है। सेम लॉजिक से आप इस चीज को सोच पाओ तो अच्छी बात है, नहीं सोचोगे तो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इसकी सॉल्यूशंस को अपलोड करूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।